जब जीवन सरल होता है तो हम खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई कठिन समय आता है, हमारी सोच डगमगाने लगती है। मन में सवाल उठने लगते हैं, क्यों हुआ ऐसा? कब खत्म होगा ये दुख? क्या मैं इससे उबर पाऊंगा? ऐसे समय में धैर्य रखना सबसे बड़ी तपस्या होती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तंस्तितिक्षस्व भारत, अर्थात हे भारत, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को सहन करो। यह केवल शब्द नहीं थे, यह जीवन के संघर्षों में स्थिर रहने की शिक्षा थी। कठिन समय में हम घबरा जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जब हम जीवन के संकटों में घिरते हैं, तब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन यही वह समय होता है जब आत्मा की शक्ति और धैर्य की परीक्षा होती है। एक प्रेरणादायक कथा। एक बार एक किसान का बेटा बीमार पड़ गया। इलाज के सारे उपाय विफल हो रहे थे। वह रोता, प्रार्थना करता, लेकिन कोई लाभ नहीं दिखता। एक दिन वह अपने खेत में काम करते करते थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी एक साधु उधर से गुजरे। उन्होंने कहा, बेटा, पेड़ जब सूखता है तो जड़ें और गहराई से पानी खींचती हैं। उसी तरह कठिन समय में तुम्हारी आत्मा और गहराई से धैर्य और विश्वास को खींचती है। किसान ने कहा, पर मेरा धैर्य भी जवाब दे रहा है। साधु बोले, जो धैर्य जवाब दे दे वह धैर्य ही नहीं। सच्चा धैर्य वो है जो परिणाम से पहले नहीं टूटता। श्री कृष्ण ने यही कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि, ध्यान, संयम और समत्व में स्थित रहकर कर्म करो। जब मन स्थिर होता है तो कठिन समय भी झुक जाता है। मन की स्थिति और कठिन समय। हम जीवन में जिस चीज से डरते हैं वह वास्तव में हमारी सोच होती है। कठिनाई तो परिस्थिति है, लेकिन घबराहट मन की प्रतिक्रिया है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन का नियंत्रण ही सच्ची विजय है। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से डर गया था। वो मोह में था, भय में था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे केवल एक बात समझाई, तू योद्धा है, भागने के लिए नहीं खड़ा हुआ, लड़ने के लिए आया है। यही बात हर इंसान के जीवन में लागू होती है। जीवन एक युद्ध है और कठिन समय उसका एक अध्याय है। धैर्य क्या है? धैर्य कोई निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है। यह एक सक्रिय आस्था है, एक विश्वास की जो हो रहा है वह भगवान की योजना का हिस्सा है। और जब समय बदलेगा तो वही कठिन अनुभव तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बनकर सामने आएगा। जब जीवन हमें गहरी अंधेरी सुरंग में ले जाता है, जब चारों ओर केवल निराशा होती है और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब मन बेचैन हो उठता है। उस समय सबसे कठिन काम होता है शांत रहना और धैर्य बनाए रखना। पर यही तो वह क्षण होता है जब श्री कृष्ण की वाणी हमारे भीतर गूंजती है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कठिन समय केवल बाहर नहीं आता, वह हमारे भीतर से उठता है, हमारे विचारों से, हमारी आशंकाओं से, हमारे टूटते हुए विश्वास से। और उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा मन डगमगा गया तो तुम हार गए, भले ही परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में हों। और यदि मन स्थिर रहा तो संसार की कोई भी तूफानी हवा तुम्हें हिला नहीं सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य है। कठिन समय आता ही इसलिए है कि वह तुम्हें परखे। क्या तुम अपने विश्वास पर अडिग रह सकते हो? क्या तुम बिना परिणाम की चिंता किए, बिना रास्ता दिखे, बस आगे बढ़ते रह सकते हो? यह वही परीक्षा है जो अर्जुन की भी हुई थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं था, वह विश्वास और धैर्य का युद्ध था।
और अर्जुन जब डगमगाया तब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। तुम्हारा कर्तव्य है संघर्ष करना, फल की चिंता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इस वाक्य में वह सारा दर्शन छुपा है जो जीवन के हर कठिन समय में तुम्हें संभाल सकता है। जब जीवन में सब कुछ बिखरने लगे, जब अपनों का साथ छूट जाए, जब तुम्हारे प्रयास असफल हों और जब हर दरवाजा बंद नजर आए, तो बस एक काम करना, रुकना नहीं, थमना नहीं, घबराना नहीं, श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराना और मन में यह कहना, यह समय भी बीत जाएगा। एक बार एक वृद्ध साधक तपस्या कर रहा था। कई वर्षों की साधना के बाद भी उसे कोई सिद्धि नहीं मिली। एक दिन क्रोधित होकर वह कह बैठा, हे भगवान, क्या मेरी तपस्या व्यर्थ गई? उसी क्षण आकाशवाणी हुई, यदि तुम यह सोचते हो कि तपस्या का फल नहीं मिला, तो तुमने सच्ची तपस्या ही नहीं की। क्योंकि सच्चा साधक कभी फल की अपेक्षा नहीं करता, वह केवल धैर्य रखता है। श्री कृष्ण ने भी जीवन में धैर्य की शक्ति को हर पल जिया। जब माता पिता को जन्म के साथ ही छोड़ना पड़ा, जब बचपन में कंस के बार बार किए गए प्रयासों से मृत्यु सामने खड़ी थी, जब मथुरा से द्वारका तक संघर्षों की श्रृंखला थी, तब श्री कृष्ण ने कभी घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने केवल कर्तव्य निभाया। और वही उदाहरण हमें कठिन समय में जीना सिखाता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम बैठकर समय के बदलने की प्रतीक्षा करो। धैर्य का अर्थ है समय भले ही तुम्हारे विरुद्ध हो, पर तुम अपने कर्तव्य और विश्वास से न डगमगाओ। अक्सर लोग पूछते हैं, श्री कृष्ण, आप मेरे जीवन में क्यों दुख लाते हो? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं दुख नहीं लाता, मैं परीक्षा लाता हूँ, क्योंकि तुम्हें मजबूत बनाना है। तुम्हें अपने भीतर छुपी शक्ति का परिचय देना है। कठिन समय जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब सब कुछ आसान हो, तब कोई भी चल सकता है, लेकिन जब रास्ता टेढ़ा हो, कांटों से भरा हो और कोई साथ न हो, तब चलने वाला ही वास्तव में वीर होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू युद्ध कर, मैं तेरे साथ हूँ। आज वह तुमसे कहते हैं, तू जीवन के संघर्ष से भाग मत, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। इसलिए जब अगली बार कोई कठिन परिस्थिति तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए, तो डरो मत, सोचो मत कि तुम अकेले हो। बस अपनी आंखें बंद करो, श्री कृष्ण का नाम लो और कहो, मैं जानता हूँ यह कठिन समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा मैं और मजबूत बन चुका होऊंगा। धैर्य रखो, क्योंकि तुम केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे, तुम अपने विश्वास, अपने स्वभाव और अपने जीवन की दिशा के लिए लड़ रहे हो। और यह लड़ाई जितनी कठिन होगी, जीत उतनी ही महान होगी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो मनुष्य कठिन समय में भी मुस्कुरा सकता है, वही सच्चा भक्त है। जो बिना रोए सह सकता है, वही सच्चा योद्धा है। और जो हारते हुए भी खड़ा रह सकता है, वही मेरा प्रिय है। जब तुम थक जाओ, जब हिम्मत जवाब देने लगे, जब बार बार गिरने के बाद उठने की ताकत भी न बचे, तब तुम कौन हो यह तय होता है। कठिन समय में हार मान लेना सरल है, पर श्री कृष्ण तुम्हें सरल रास्ता नहीं, सही रास्ता दिखाते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारी आत्मा अजर है, अमर है, अडिग है। तुम केवल यह भूल गए हो कि तुम कौन हो। जब अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरा मन विचलित हो रहा है, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। अर्थात, हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। आज यह वाक्य हर उस इंसान के लिए है जो जीवन की लड़ाई में थक चुका है, जो सोचता है कि अब कोई आशा नहीं बची। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए हो, तब
तब तुम सबसे ज्यादा तैयार हो पुनः उठने के लिए। धैर्य वह दीपक है जो तूफान में भी बुझता नहीं। जब चारों ओर अंधकार हो तो यही दीपक तुम्हें रास्ता दिखाता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन अगर वह उस क्षण धैर्य रख ले तो वही क्षण उसका भाग्य बदल देता है। एक बार एक मूर्तिकार पत्थर को काट काट कर थक गया। वह पत्थर बहुत कठोर था। वह सोचने लगा, इससे आसान पत्थर होता तो कब का मूर्ति बन जाती। तभी एक संत वहां से गुजरे और बोले, तुम्हें आसान पत्थर चाहिए, लेकिन भगवान को ऐसी मूर्ति चाहिए जो सदियों तक लोगों को प्रेरणा दे। इसलिए तुम्हें कठिन पत्थर ही मिला। जीवन भी यही करता है। जब वह तुम्हें एक बड़ा उद्देश्य देना चाहता है, तब वह तुम्हें कठिनाइयों से गुजारता है, क्योंकि बिना चोट के कोई भी पत्थर भगवान की मूर्ति नहीं बन सकता। श्री कृष्ण ने कभी किसी को कठिनाई से बाहर निकालने का वादा नहीं किया, लेकिन उन्होंने हर बार यह वादा किया कि तुम्हारे साथ मैं रहूंगा, तुम्हारा मनोबल कभी गिरने नहीं दूंगा। आज भी जब मन डगमगाए तो आंखें बंद करो और श्री कृष्ण की आवाज को सुनो। तू क्यों डरता है? तू क्यों सोचता है कि तू अकेला है? जब तेरा हर सांस मुझसे जुड़ा है तो चिंता क्यों? जीवन की हर पीड़ा के पीछे एक कारण छिपा होता है। वह कारण हमें कभी उसी क्षण समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो हुआ वही होना चाहिए था। जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य रखता है वह केवल परिस्थितियों को नहीं जीतता, वह स्वयं को जीतता है। और जिसने स्वयं को जीत लिया वह दुनिया की कोई भी लड़ाई हार नहीं सकता। श्री कृष्ण यही शिक्षा देते हैं। अपने अंदर झांको, तुम्हारा बल बाहर नहीं भीतर है। जो मन से गिर गया वह संसार से उठ नहीं सकता, और जो मन से अडिग रहा वह समय को भी बदल सकता है। इसलिए जब अगली बार कोई संकट तुम्हारे सामने आए तो डरो मत, मुस्कुराओ और कहो, हे कृष्ण तू मेरे साथ है, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। तूफान को देखकर नाविक रास्ता नहीं बदलता, वह पाल को कसता है। तुम भी वही करो, अपने धैर्य की डोर कस लो, विश्वास की दिशा पकड़ लो और श्री कृष्ण का नाम लेकर आगे बढ़ो। मंजिल दूर नहीं, बस धैर्य की अग्नि परीक्षा बाकी है। समत्व यही वह गुण है जो श्री कृष्ण ने गीता में सबसे अधिक महत्व दिया। कठिन समय में जब भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं, जब मन या तो गुस्से में डूब जाता है या पूरी तरह निराश हो जाता है, तब कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात संभाव ही योग है। जिस मनुष्य का मन सुख में डोलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, वही सच्चा योगी है। यही समत्व कठिन समय में तुम्हें संतुलन सिखाता है। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध में केवल जीत की लालसा से लड़ा होता तो शायद हार जाता, और अगर केवल अपने अपनों को देखकर दुखी होकर बैठ जाता तो कायर कहलाता। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे समत्व का ज्ञान दिया, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को एक जैसा समझो, तभी वह वीर बना। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के युद्ध में खड़ा है। आज तुम जो भी संघर्ष कर रहे हो, नौकरी के लिए, रिश्तों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आत्मसम्मान के लिए, उसमें यदि तुम समत्व रख सको तो कोई हार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समत्व का अभ्यास तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, उसका अभ्यास तब होता है जब तुम्हारे पास खोने के लिए सब कुछ हो और फिर भी तुम शांत रहो। कठिन समय में जो व्यक्ति रोता है वह साधारण होता है, जो लड़ता है वह बहादुर होता है, लेकिन जो शांत रहकर प्रतीक्षा करता है वह ज्ञानी होता है। और यही श्री कृष्ण की शिक्षा है, शांत रहो, देखो, समझो
प्रतिक्रिया से पहले प्रतीक्षा करो। एक कथा है। एक किसान की फसल बरसात के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई। सब गांव वाले दुखी हो गए, लेकिन वह किसान शांत बैठा रहा। लोगों ने पूछा, तू परेशान क्यों नहीं है? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि बरसात को मैं रोक नहीं सकता, लेकिन अगले बीज में और अच्छे डाल सकता हूँ। यही समत्व है। जब हम जीवन की परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, तब हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होता है। यही वह दृष्टिकोण है जो श्री कृष्ण ने हमें सिखाया। आज के युग में जहाँ हर बात पर हम जल्दी प्रतिक्रिया देने लगते हैं, श्री कृष्ण की यह वाणी हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह केवल सांत्वना नहीं, यह जीवन का दर्शन है। समत्व का अभ्यास हमें भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो और तुम विनम्र रहो, वह सरल है। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ न हो और तुम फिर भी संतुलित रहो, वही सच्चा समत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और वही तुम्हारा शत्रु भी बन सकता है। कठिन समय में यही मन या तो तुम्हें अंधकार में डुबा देता है या प्रकाश की ओर ले जाता है। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जब जीवन असंतुलित लगे, तब भीतर जाकर बैठो, सांसों को धीमा करो और श्री कृष्ण के इस वाक्य को मन में दोहराओ। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं अचल हूँ, अमर हूँ। मुझे कोई परिस्थिति छू नहीं सकती। जब यह भाव मन में स्थिर हो जाता है, तब कठिन समय केवल एक अनुभव बनकर रह जाता है, न कि एक डर। श्री कृष्ण का कर्मयोग कठिन समय में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा। जब हर दिशा से निराशा हो, जब परिणाम हाथ से फिसल जाए, जब बार बार परिश्रम करने पर भी सफलता ना मिले, तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सुनने में यह सरल लगता है, पर जीवन के सबसे कठिन समय में इसे निभाना ही सच्चा योग है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था। मन में संशय था, रिश्तों का मोह था, लेकिन कृष्ण ने उससे कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम फल की चिंता करते हैं, तो हम वर्तमान को खो देते हैं, और जब वर्तमान चला गया, तब तो सब कुछ खो गया। परिस्थिति कैसी भी हो, आसान या कठिन, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है। जब तुम धैर्य से, श्रद्धा से, निस्वार्थ होकर अपना काम करते हो, तभी जीवन में स्थायित्व आता है। कठिन समय में अधिकांश लोग या तो बैठ जाते हैं या भाग जाते हैं, लेकिन जो कर्म करता है, वह धीरे धीरे अपने भाग्य को भी बदल देता है। श्री कृष्ण कर्मयोग का सार यही बताते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, ना कि तुम्हारी परिस्थिति। अगर हालात तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तब और भी अधिक कर्म करो, पर मन में समर्पण के साथ, भगवान के प्रति आस्था के साथ। एक किसान प्रतिदिन अपने खेत में मेहनत करता है। उसे पता नहीं होता कि इस बार बारिश होगी या नहीं, फसल उगेगी या नहीं, फिर भी वह बीज डालता है, क्योंकि वह जानता है कि बीज डालना उसका काम है, फसल देना भगवान का। बस यही भाव श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। जब हम परिणाम से जुड़े रहते हैं, तो हर असफलता हमें तोड़ देती है, लेकिन जब हम केवल कर्म से जुड़े रहते हैं, तो हर अनुभव हमें मजबूत बना देता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। यह कुशलता केवल तकनीक नहीं होती, यह मानसिक संतुलन, निस्वार्थता और निरंतरता का फल होती है। कठिन समय में कर्मयोग तुम्हें भटकने नहीं देता, वह तुम्हारे जीवन को दिशा देता है, तुम्हारे मन को शक्ति देता है
और तुम्हारी आत्मा को शांति देता है। जब तुम्हारे चारों ओर शोर हो, आलोचना का, असफलता का, हानि का, तब कर्मयोग तुम्हें शांत रहकर काम करते रहने की प्रेरणा देता है। कृष्ण का यही संदेश है, तू करता चल, मैं परिणाम दूंगा। तू प्रयास कर, मैं अवसर दूंगा। तू अडिग रह, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। कठिन समय में तुम कितना कर सकते हो, यही तय करता है कि तुम कितने सक्षम हो। और श्री कृष्ण तुम्हें केवल सक्षम नहीं, अपराजय बनाना चाहते हैं। इसलिए जब अगली बार जीवन कहे अब और नहीं होगा, तो तुम मुस्कुराकर कहना, मैं कर्मयोगी हूँ, मैं रुक नहीं सकता। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। जब जीवन की हर डोर हाथ से छूटने लगे, जब सारे प्रयास व्यर्थ लगने लगे, जब मन थक कर बैठ जाना चाहे, तब श्री कृष्ण का भक्ति मार्ग वह आश्रय बनता है जहां आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है। कठिन समय में भक्ति केवल पूजा नहीं होती, वह एक संवाद बन जाती है आत्मा और परमात्मा के बीच। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मन्मना भव, मद्भक्तो भव, मद्याजी मां नमस्कुरु। अर्थात मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझ में लीन रहो, मुझे नमस्कार करो, मैं तुम्हें अवश्य बचाऊंगा। यह केवल वचन नहीं, यह एक वादा है। और यह वादा उन्होंने अर्जुन से नहीं, हर उस आत्मा से किया है जो कठिन समय में उनसे सच्चे भाव से जुड़ती है। भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है। जब सारे तर्क चुप हो जाएं, सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी अगर तुम अपनी आंखें बंद कर लो और कृष्ण को पुकारो, तो भीतर से आवाज आती है, मैं हूँ, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। भक्ति का अर्थ यह है कि जब कठिनाइयाँ आएंगी तो तुम उनके सामने झुकोगे नहीं, क्योंकि तुम जानोगे श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। कठिन समय में अक्सर लोग दुनिया से मदद मांगते हैं, रिश्तों से उम्मीद करते हैं, हालात से सहूलियत चाहते हैं। पर जब ये सब धोखा दे दे, तब सच्ची भक्ति ही वह शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं देती। एक गोपिका ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपने कभी हमें लिखा नहीं, कभी संदेश नहीं भेजा, फिर भी हम आपको प्रेम करती रहीं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर तुम मुझे इतना चाहती हो, तो क्या मैं बिना लिखे, बिना बोले भी तुम्हारे मन में नहीं उतर सकता? यही भक्ति है, शब्दों से परे, भावों से जुड़ी हुई। कृष्ण की भक्ति केवल मंदिरों में घंटियों की आवाज नहीं है, वह तो उस किसान की भी है जो खेत में हल चलाते हुए राधे श्याम गाता है। वह उस माँ की भी है जो बच्चे को सुलाते हुए कन्हैया लाला की जय बोलती है। वह उस युवक की भी है जो नौकरी के तनाव में भी गीता के श्लोक पढ़ता है। भक्ति वह धागा है जो कठिन समय में तुम्हारे हृदय को भगवान से बांध देता है। और जब तुम उनसे बंधे हो, तब कौन सी शक्ति तुम्हें तोड़ सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य भक्ति से जो मुझे स्मरण करता है, मैं स्वयं उसका उद्धार करता हूँ। यानी कठिन समय में केवल एक नाम अगर बार बार हृदय से लो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो वह नाम ही मंत्र बन जाता है, शक्ति बन जाता है, सहारा बन जाता है। भक्ति तुम्हें लड़ने की शक्ति देती है, पर क्रोध से नहीं, प्रेम से। भक्ति तुम्हें सहने की शक्ति देती है, पर भय से नहीं, विश्वास से। जब सारे रास्ते बंद हों, तब एक रास्ता खुला होता है, कृष्ण की भक्ति का। उसमें प्रवेश करो, वह तुम्हें उस पार जरूर ले जाएगा। समय, यह वह शक्ति है जो न किसी के लिए रुकती है, न किसी के लिए बदलती है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो समय को समझ गया, वही जीवन को जीत गया। कठिन समय में जो सबसे पहली चीज टूटती है, वह है धैर्य।
लेकिन श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, तितिक्षस्व भारत, अर्थात हे भारत अर्जुन, तुम सहनशील बनो, धैर्य रखो। धैर्य का मतलब यह नहीं कि तुम बैठकर सब कुछ सहते रहो। धैर्य का मतलब है बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर अडिग रहना। जैसे एक दीपक आंधी में भी टिमटिमाता रहता है, वैसे ही तुम कठिन समय में भी अपने प्रयासों में टिके रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि कल भी कुछ नहीं होगा। आज तुम अकेले हो, इसका अर्थ यह नहीं कि सारा जीवन अकेले रहोगे। आज तुम संघर्ष कर रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि विजय तुम्हारी नहीं होगी। समय बदलता है और जो धैर्य रखता है वही उस परिवर्तन का साक्षी बनता है। महाभारत में पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास धैर्य से सहा। कितने अपमान, कितना त्याग, कितने दुहक, परंतु वे डटे रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण का वचन था, धैर्य रखो, समय तुम्हारा भी आएगा। श्री कृष्ण जीवन का एक गहरा सिद्धांत सिखाते हैं, जो जल्दबाजी करता है वह समय से हार जाता है। जो धैर्य रखता है, समय खुद उसके आगे झुक जाता है। धैर्य वह सेतु है जो तुम्हें आज की निराशा से निकालकर कल की आशा तक ले जाता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में थरथराने लगा, हथियार गिरा दिए, आंखों से आंसू बहने लगे, तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, हे पार्थ, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो, वीर बनो, धैर्य रखो। कठिन समय में धैर्य का अर्थ है ना तो परिस्थितियों से डरना, ना ही परिणाम से घबराना, बल्कि हर दिन यह विश्वास रखना कि अगर आज अंधेरा है तो सूरज निकलेगा, अगर आज रास्ता टूटा है तो नया मार्ग बनेगा, और अगर आज मैं गिरा हूँ तो कल उठ खड़ा होऊंगा। श्री कृष्ण का दर्शन कहता है, धैर्य एक तपस्या है। यह उस साधु की तरह है जो वर्षों तक बैठकर ध्यान करता है, बिना यह पूछे कि फल कब मिलेगा। धैर्य रखने वाले को देर से मिलता है पर ठोस मिलता है। जल्दबाज को जल्दी मिल सकता है पर टिकता नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में अचल बुद्धि रखता है, जो धैर्य पूर्वक अपनी साधना करता है, मैं स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करता हूँ। इस संसार में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो समय के साथ बह जाते हैं और दूसरे जो समय को बदल देते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो। कठिन समय आए तब भी मत घबराओ। वह समय तुम्हें परखने आया है, तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें निखारने आया है। श्री कृष्ण का साथ है तो क्या चिंता। धैर्य रखो, चलते रहो और मन में कहो, हे कृष्ण तू है ना, फिर डर कैसा। जीवन में जब असफलता सामने आती है तो मन सबसे पहले यह कहता है, मैं अब और नहीं कर सकता। लेकिन श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है, हर असफलता एक संकेत है कि सफलता अब पास है। अर्जुन ने भी अपनी हिम्मत खो दी थी। वह जो युद्ध का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था, वह भी भ्रम में पड़ गया, आत्मविश्वास डगमगाने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे केवल प्रेरणा नहीं दी, बल्कि उसके भीतर छुपी वह शक्ति जगा दी जो स्वयं अर्जुन को भी ज्ञात नहीं थी। श्री कृष्ण कहते हैं, सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जय, अर्थात सफलता या असफलता, लाभ या हानि, सुख या दुहक, सबको समान भाव से देखो। यह केवल दर्शन नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी युक्ति है। जब तुम असफल होते हो तब ईश्वर तुम्हें कुछ सिखा रहा होता है। कभी धैर्य, कभी विनम्रता, कभी संघर्ष की कीमत। और अगर तुम इन सीखों को समझ जाओ
तो वही असफलता तुम्हारा भविष्य संवार देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी अगर तुम हार गए तो भी रुको मत, क्योंकि जो रुका वही हारा, और जो चलता रहा अंततः वही विजय हुआ। द्रौपदी को जब भरी सभा में अपमानित किया गया, वह क्षण असफलता का सबसे घना अंधेरा था, लेकिन उसी अंधकार से निकली वह पुकार, कृष्णा, और उसी पुकार ने महाभारत की दिशा बदल दी। याद रखो, हर असफलता के बाद अगर तुम उठ खड़े हुए तो वह असफलता जीत में बदल जाएगी। श्री कृष्ण के जीवन को ही देख लो। जन्म होते ही मथुरा छोड़नी पड़ी, बाल्यावस्था में असंख्य राक्षसों से लड़ना पड़ा, युवावस्था में मथुरा से द्वारका जाना पड़ा। सुदामा जैसे मित्र भी कठिनाई में थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। फिर क्यों हम एक छोटी सी हार से टूट जाते हैं? कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता स्थायी नहीं, असफलता भी स्थायी नहीं, पर तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास, यही स्थायी होना चाहिए। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से पूछा, अगर मैं हार गया तो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो क्या हुआ? तूने प्रयास किया, यही सबसे बड़ा युद्ध है। कभी कभी जीवन में गिरना जरूरी होता है ताकि हम जान सकें हम उड़ सकते हैं। कभी कभी दरवाजे बंद होते हैं ताकि हम खिड़कियां खोलना सीखें। कभी कभी सारी दुनिया हमारे खिलाफ होती है ताकि हम यह समझ सके कि कृष्ण ही हमारे सबसे बड़े सहायक हैं। इसलिए जब अगली बार असफलता सामने खड़ी हो तो उससे घबराओ मत, उसे देखो, मुस्कुराओ और कहो, तू आई है मुझे मजबूत बनाने, स्वागत है। कृष्ण के साथ हार भी जीत का ही एक चरण होती है, और जो कृष्ण के चरणों में है उसकी हार असंभव है। जब जीवन की जमीन कांपने लगे, जब सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ लगे, तब जो चीज तुम्हें गिरने से रोकती है वह है आत्मसंयम और आत्मविश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत, अर्थात अपने ही द्वारा अपने को ऊपर उठाओ, अपने को गिरने मत दो। यह गीता का सबसे शक्तिशाली संदेश है, क्योंकि जब कठिन समय आता है तो बाहर से नहीं, भीतर से लड़ाई शुरू होती है, और अगर मन हार गया तो युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता। कृष्ण हमें बार बार सिखाते हैं कि संयम ही वह शक्ति है जो भटकते मन को स्थिर करती है। जब दोहा खाता है तो इंसान या तो बिखरता है या और ज्यादा लिप्त हो जाता है, गलत आदतों में, नकारात्मक सोच में या भागने की चाहत में। परंतु कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित रहकर कर्म करो, यानी मन को साधो फिर कर्म करो, तभी सही परिणाम आएगा। महाभारत में कर्ण के पास भी बल था पर संयम नहीं था, दुर्योधन के पास भी साहस था पर आत्मनियंत्रण नहीं था, और अर्जुन, जब उसने मन को संयमित किया, श्री कृष्ण की बातों को अपनाया, तभी वह विजय हुआ। आत्मविश्वास भी ऐसा ही अमूल्य रत्न है। यह वह ज्योति है जो सबसे गहरी अंधेरी रातों में भी रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानन, जिसमें श्रद्धा है, आत्मविश्वास है, वही ज्ञान प्राप्त करता है। आज तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी भी निराशा हो, अगर तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है तो तुम उस अंधेरे को चीरकर उजाले की ओर बढ़ सकते हो। जीवन में हर बड़ा कार्य पहले असंभव लगता है, पर जो खुद पर विश्वास करता है वह असंभव को भी संभव बना देता है। देखो, पांडवों के पास क्या था? न सत्ता, न सेना, न संपत्ति, सिर्फ एक चीज थी,
कृष्ण पर अटूट विश्वास और स्वयं पर संयम, यही उनकी जीत की असली कुंजी थी। श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं, जो आत्मसंयम खो देता है वह अपनी ही शक्तियों को खो देता है, और जो आत्मविश्वास खो देता है वह अपने ही भविष्य को अंधकार में धकेल देता है। इसलिए कठिन समय में खुद को थामे रहो, मन को भटकने मत दो, अपने आत्मविश्वास को मरने मत दो। कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं रखोगे, कृष्ण भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगे। जैसे अर्जुन ने रथ की लगाम कृष्ण को सौंप दी थी, वैसे ही तुम भी अपने मन की लगाम अपने विवेक और विश्वास को सौंप दो, और फिर देखो कठिन समय भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। जब कोई तुम्हें नहीं समझे, जब सब तुम्हें अकेला छोड़ दे, जब अपने भी परायों जैसा व्यवहार करें, तब श्री कृष्ण की एक बात हमेशा याद रखना, मैं हर उस प्राणी के साथ हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद करता है। जीवन में सबसे बड़ा डर अकेलेपन का होता है। हम डरते हैं कि कोई साथ न हो, कोई सुने नहीं, कोई समझे नहीं। पर कृष्ण कहते हैं, अनन्य भाव से जो मेरी शरण आता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। यह अकेलेपन का समाधान है। कृष्ण की निकटता। महाभारत में जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार चुके थे, भाई, राज्य, स्त्री, सब कुछ छिन गया था, तब भी एक चीज उनके पास थी, कृष्ण पर विश्वास। और जब द्रौपदी को कोई बचाने नहीं आया, सभी चुप थे, स्तब्ध थे, तब कृष्ण ने ही आकर उसकी लाज बचाई। यह सब कोई चमत्कार नहीं था, यह उस प्रेम और समर्पण का फल था जो कृष्ण को सच्चे मन से पुकारने में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आजा, मैं तुझे हर बंधन से मुक्त करूंगा। इसका अर्थ केवल धार्मिक संदर्भ में नहीं है। यह उस भाव की बात है जब इंसान अपनी हर अपेक्षा, हर आशा छोड़कर बस कृष्ण को अपना सहारा मान लेता है। कभी कभी तुम्हारे संघर्ष को कोई नहीं देखता, तुम्हारे आंसुओं को कोई नहीं समझता, तुम्हारी चुप्पी को सब गलत समझते हैं, पर कृष्ण, वो तुम्हारा मौन भी सुनते हैं, वो तुम्हारा टूटना भी जानते हैं, वो तुम्हारी थकान को भी पहचानते हैं। वो तब भी साथ होते हैं जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम लड़ो, लेकिन यह जानकर कि परिणाम मेरे हाथ में है। तुम थको, लेकिन यह याद रखकर कि विश्राम मेरा नाम है। तुम रो, लेकिन यह विश्वास रखकर कि सहारा मैं हूँ। कठिन समय में जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, वो समय तुम्हें यह दिखाने आता है कि कृष्ण ही सबसे बड़े सखा है। तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम सही हो या गलत। तुम बस कृष्ण से जुड़ जाओ और फिर देखना, तुम्हारा मौन भी एक दिन सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाएगा। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो सब कुछ खोकर भी मुझे नहीं खोता, मैं उसे सब कुछ लौटा देता हूँ। जब मन बुरी आदतों की ओर भागता है, जब इच्छाएं और कामनाएं हमें भटकाती हैं, जब हम अपने भीतर के शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लड़ते हैं, तब श्री कृष्ण की शिक्षा हमें संयम और आत्मनियंत्रण की दिशा दिखाती है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है, आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु मन ही है, और वही आत्मा का सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है। यह एक गहरी सत्यता है कि मन अगर नियंत्रण में है, तो जीवन का हर क्षेत्र सुधर सकता है
और यदि मन नियंत्रण से बाहर हो तो जीवन के हर क्षेत्र में असफलता ही असफलता मिलती है। जब हम अपने शत्रुओं से युद्ध करते हैं तो बाहरी लड़ाइयाँ ही प्रमुख होती हैं, लेकिन जब हम अपने मन से लड़ते हैं तो युद्ध का मैदान आंतरिक होता है। यह वह युद्ध है जिसे हम नजर नहीं आते हुए भी हर दिन लड़ते हैं, और यही युद्ध हमें हर कठिन समय में जीतने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर का अहंकार और काम है। अर्जुन का भ्रम और निराशा कहीं न कहीं उनके भीतर के शत्रु से ही आ रही थी। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यदि तुम इन आंतरिक शत्रुओं को जीत सको तो तुम बाहरी युद्ध में भी विजयी हो जाओगे। संयम और आत्मनियंत्रण की ताकत तब महसूस होती है जब तुम्हारी आत्मा और मन एक दिशा में चलते हैं, जब तुम्हारी इच्छाएं और कार्य एक सकारात्मक लक्ष्य की ओर केंद्रित होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मन को अगर नियंत्रित कर लिया तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। संयमित मन वह शक्ति है जो सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। मन अगर बिना नियंत्रण के होता है तो वह अस्थिर रहता है, जैसे कि तूफानी पानी, लेकिन जब उसे नियंत्रण में लाया जाता है तो वह शांत और स्थिर हो जाता है, जैसे एक शांत झील। तभी हमें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। जब हम लोभ में होते हैं तो हमें संतोष नहीं मिलता, और जब हम मोह में होते हैं तो हम सही गलत का अंतर भूल जाते हैं। लेकिन इन सभी शत्रुओं से निपटने का तरीका यही है, आत्मनियंत्रण। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही महान है। आत्मनियंत्रण केवल मन और इंद्रियों का नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, हमारी इच्छाओं और हमारी कार्यशैली पर भी प्रभाव डालता है। जब हम हर कार्य में संयमित रहते हैं तो जीवन स्वतः ही सुलझ जाता है। द्रौपदी के अपमान के समय वह पूर्ण रूप से लाचार थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास और संयम ही था जो उस समय उनके साथ खड़ा था। उन्होंने कृष्ण की शरण ली और कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास और संयम के साथ हम किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। जब तुम अपने आंतरिक शत्रुओं को नियंत्रित करते हो तो तुम बाहरी शत्रुओं से कभी नहीं हारते। जीवन में जब भी संघर्ष आता है तो यह तुम्हारे मन और आत्मा की परीक्षा होती है, और अगर तुम आत्मनियंत्रण में रहते हो तो तुम हर परीक्षा में सफल होते हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा असली शत्रु तुम्हारे भीतर है और तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी तुम्हारे भीतर है। तो जब भी कठिन समय आए, जब तुम्हारा मन टूटने लगे, तब याद रखो, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जीतने का तरीका केवल एक है, आत्मसंयम। जब तुम अपने कार्य में धैर्य और संयम का पालन करते हो तो सफलता के द्वार स्वयं ही तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। श्री कृष्ण की गीता में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह यह है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। हमेशा यही याद रखो कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, परंतु तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें केवल कर्म करना है, फल का चिंतन मत करो। जब कोई कार्य शुरू करते हो तो कई बार मुश्किलें सामने आती हैं। कुछ कार्यों में असफलता आती है तो कुछ में लगने लगता है कि मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन वह कठिन समय और वह असफलताएं ही तुम्हें यह सिखाती हैं कि असली सफलता धैर्य और कड़ी मेहनत में है, न कि त्वरित परिणाम में। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म ही तेरा धर्म है, तू सिर्फ कर्म कर। यहाँ कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, परिणाम नहीं। कभी भी कर्मों का परिणाम तुम्हारे अनुरूप न हो तो भी धैर्य रखना। वास्तव में
धैर्य ही वह गुण है जो हमें कठिन समय में टूटने से बचाता है। कृष्ण के जीवन में भी इस सिद्धांत को देखा जा सकता है। जब कंस ने कृष्ण को मारने के लिए असंख्य प्रयास किए, तब भी कृष्ण ने न केवल अपने उद्देश्य को बरकरार रखा, बल्कि हर संकट का सामना किया। उन्होंने कभी भी असफलताओं और समस्याओं से हार नहीं मानी। धैर्य और संयम के साथ उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। कर्म करो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। यह जीवन का सबसे सरल लेकिन प्रभावशाली मंत्र है। जब तुम किसी कार्य को अपने पूरे मन और मेहनत से करते हो, तो भगवान तुम्हारी मदद करते हैं। और जब तुम परिणामों के बारे में चिंता करना छोड़ देते हो, तब भगवान तुम्हें सबसे अच्छा परिणाम देते हैं। यह सब जीवन के एक बहुत बड़े सत्य की ओर इशारा करता है। कठिन समय सिर्फ एक परीक्षण है। यह तुम्हारी धैर्य, संयम और आत्मविश्वास का परीक्षण करता है। और जब तुम धैर्य के साथ उन कठिनाइयों का सामना करते हो, तो भगवान तुम्हारी परीक्षा का फल तुम्हारे हित में देते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं, मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना, जबकि भगवान उसके कर्मों का फल निश्चित करते हैं। इसलिए कभी भी घबराओ मत। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक कारण से हो रहा है। हर मुश्किल तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक कदम है। जब तुम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हो और परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हो, तो तुम देखोगे कि जीवन ने एक नया मोड़ लिया है। सफलता और खुशी तुम्हारे पास आएगी, लेकिन वह धैर्य और संतुलन से आएगी। कठिन समय में घबराना मत, धैर्य रखना, यही कृष्ण का संदेश है। जब तुम इन दोनों गुणों को अपने जीवन में उतारते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में नहीं रुक सकती। जब हम विश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो भगवान की शक्ति हमें अजय बना देती है। श्री कृष्ण का जीवन इस सत्य का उदाहरण है। जब दुनिया ने उन्हें असंभव कहा, तब उन्होंने अपने विश्वास और भक्ति के साथ असंभव को संभव बना दिया। यह वह शक्ति है जो विश्वास और ईश्वर की कृपा से आती है। कृष्ण की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उनका विश्वास भगवान पर अडिग था। इसी विश्वास और आस्था ने उन्हें हर कठिनाई में विजय दिलाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे सच्चे दिल से जो याद करता है, मैं उसका सबसे बड़ा सहारा बनता हूँ। यह उस विश्वास का प्रतीक है जो हमें कृष्ण के साथ रखने से मिलता है। जब तुम कृष्ण पर विश्वास करते हो, तो तुम्हारी हर कठिनाई में उनका साथ होता है। तुम्हारी हर परीक्षा में वे तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। महाभारत में जब अर्जुन को अपने रिश्तेदारों और गुरु को युद्ध में मारने का सामना था, तो वह पूरी तरह से निराश और भ्रमित हो गए थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे विश्वास दिलाया कि यह उसका कर्तव्य है और भगवान का आदेश ही सर्वोपरि होता है। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ कर्म करो, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि विश्वास रखने से ही शक्ति मिलती है। जब अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन को स्वीकार किया और उनका विश्वास किया, तो न केवल उसने अपने डर और संकोच को हराया, बल्कि युद्ध में विजय भी प्राप्त की। यह विश्वास और धैर्य का परिणाम था जो उसे कृष्ण पर था। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए, तब यह विश्वास रखो कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण के साथ विश्वास रखने का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। कभी भी जीवन में असफलताएं या कठिनाइयां आएं, तो समझो कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन अगर तुम उनका विश्वास बनाए रखते हो, तो वे तुम्हें उन कठिनाइयों से पार कराएंगे। यह विश्वास ही तुम्हारे भीतर की शक्ति है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में अजय बना देती है। श्री कृष्ण की जीवन गाथाओं में यह स्पष्ट है कि उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा था,
तुम जितना विश्वास मुझ पर रखोगे उतना ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कृष्ण के साथ विश्वास हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमें हर कठिन परिस्थिति में साहस भी प्रदान करता है। जब भी तुम जीवन में थक जाओ, जब तुम हार मानने के करीब पहुंचो, तब कृष्ण से अपने विश्वास को मजबूत करो। कृष्ण तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वह कहते हैं, जो मुझे दिल से पुकारते हैं मैं उन्हें अपनी शरण में लेता हूँ। यह शरण कोई अस्थायी नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी सुरक्षा है जो हमें किसी भी बुरे समय में कभी छोड़ती नहीं है। हमारे भीतर का विश्वास ही हमारे जीवन को दिशा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अपनी शरण में लाता है वह कभी पराजित नहीं होता। जब तुम विश्वास के साथ अपने कठिन समय का सामना करते हो, तो भगवान की शक्ति तुम्हारे भीतर उतर आती है और तुम किसी भी संघर्ष को जीत सकते हो। जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्तव्य है केवल युद्ध करना, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो, तो यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि यह जीवन के हर संघर्ष को निपटाने का तरीका था। इसी विश्वास के साथ अर्जुन ने अपनी शक्तियों को पहचाना और कठिन समय में भी लड़ने का साहस जुटाया। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, अपने विश्वास को मजबूत करो, धैर्य बनाए रखो और भगवान कृष्ण की शक्ति को महसूस करो। उनका साथ हमेशा तुम्हारे साथ होगा। कठिन समय में घबराना मत, धैर्य रखना, यही कृष्ण का संदेश है जो जीवन की हर चुनौती को पार करने का मार्ग दिखाता है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब हम अपने ईश्वर से विश्वास और मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। जब जीवन की कठिनाइयां हमें घेर लेती हैं, तब सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि हम अपने विश्वास को बनाए रखें। ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना और उसी पर विश्वास रखना, यही असली परीक्षा है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा, जो मुझे सच्चे दिल से पुकारते हैं मैं उनका मार्गदर्शन करता हूँ। जब हम जीवन के ऐसे मोड़ पर होते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता, तो श्री कृष्ण की उपस्थिति और मार्गदर्शन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अर्जुन के जीवन में जब वह युद्ध भूमि पर खड़ा था और उसका मन विचलित हो चुका था, तब कृष्ण ने उसे बताया कि तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अर्जुन की सबसे बड़ी परीक्षा तब शुरू हुई थी जब वह अपने मार्गदर्शन के लिए कृष्ण से सहायता मांगने के लिए तैयार हुआ। इस कदम ने उसे न केवल आत्मविश्वास दिया, बल्कि उसे यह एहसास भी कराया कि जीवन का सही मार्ग वही होता है जो ईश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार चलता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मुझे अपने हृदय से शरण दो और मैं तुम्हें हर समस्या से मुक्त कर दूंगा। यह वचन कृष्ण का विश्वास दिलाता है कि जब भी हमें सही मार्ग का चुनाव करने में दुविधा हो, जब भी हम भ्रमित और परेशान हों, तब हमें ईश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इससे यह समझ आता है कि ईश्वर की मदद हमेशा हमारे साथ रहती है जब हम अपने मार्ग पर चलने के लिए तैयार होते हैं। हमारी आत्मा और भगवान का संबंध गहरा होता है और जब हम इस संबंध में विश्वास रखते हैं तो हमें किसी भी परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। कृष्ण ने हमेशा अर्जुन को यह सिखाया कि मुश्किल समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भगवान पर विश्वास रखें और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। कृष्ण का संदेश स्पष्ट था, जब भी जीवन में कठिनाई आए तब भगवान से मार्गदर्शन मांगो। ईश्वर की शरण में रहकर ही हमें अपने जीवन के हर संघर्ष से बाहर निकलने की शक्ति मिलती है। यह मार्गदर्शन केवल बाहर से नहीं आता, बल्कि यह हमारे भीतर से आता है जब हम ईश्वर से जुड़ने के लिए तैयार होते हैं।
और यही वह समय होता है जब हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, हम भगवान पर कितना विश्वास रखते हैं। जब हम विश्वास के साथ कृष्ण के मार्गदर्शन की ओर बढ़ते हैं, तो भगवान हमें हर संकट से उबारने के लिए अपने तरीके से मदद करते हैं। उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन को सच्ची दिशा प्रदान करता है और हमें एक नई ताकत का एहसास होता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हारे किसी भी शत्रु से ऊपर है। तुम केवल विश्वास करो और कार्य करो। इसी तरह जीवन के हर मोड़ पर जब हम भगवान की शरण में आते हैं, तो वे हमारे मार्ग को सरल बनाते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति मुझे शरण में आता है, उसे कभी भी बुरी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। यह सच है कि कठिन समय में भगवान का मार्गदर्शन ही हमें सही दिशा दिखाता है। हमारे भीतर जो डर और संकोच होते हैं, भगवान की शरण में आने से वे सभी दूर हो जाते हैं। कृष्ण के साथ विश्वास और मार्गदर्शन का यह संबंध ही हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है। कठिन समय में घबराना मत, धैर्य रखना, यही भगवान कृष्ण का संदेश है। जब हम उनके मार्गदर्शन और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। वह हमें हमेशा हमारी शक्ति का एहसास कराते हैं और हम हर परीक्षा में सफल होते हैं। कृष्ण के मार्गदर्शन और धैर्य से हम अपनी सफलता की कुंजी पा सकते हैं। जब हम जीवन के कठिन समय का सामना करते हैं, तब सबसे बड़ी बात यह है कि हम भगवान के मार्गदर्शन का पालन करें और धैर्य रखें। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारी मानसिकता, धैर्य और विश्वास पर भी निर्भर करती है। जब हम अपने कार्यों में ईश्वर का आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हैं, तो हमें पहले अपने मन को शांत और नियंत्रित रखना होता है, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। कृष्ण के साथ हम यह समझ सकते हैं कि कभी भी जीवन के संघर्षों में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कठिन समय केवल एक अस्थायी अवस्था होती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से करता है, उसका मार्गदर्शन ईश्वर अवश्य करते हैं। यहाँ कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि सफलता केवल कर्म करने से नहीं, बल्कि सही दिशा में कर्म करने से मिलती है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करते हैं, तो सफलता स्वयं हमारे पास आती है। यह विश्वास, धैर्य और आस्था ही हमें सफलता की कुंजी प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, फल का चिंतन मत करो, बस अपना कर्म करो और सफलता तुम्हारे पास आएगी। जब हम जीवन के कठिन समय से गुजरते हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि कृष्ण के मार्गदर्शन से हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि हमारे भीतर जो शक्ति है, वही हमें किसी भी संघर्ष में विजय दिलाती है। धैर्य रखना, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना और भगवान पर विश्वास रखना, यही है सफलता की कुंजी। कृष्ण के जीवन में हर कठिनाई का सामना उन्होंने इसी मानसिकता से किया। उन्हें कभी भी किसी भी चुनौती से डर नहीं लगा, क्योंकि उनका विश्वास भगवान में दृढ़ था। जब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो वे उसे यह सिखा रहे थे कि जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करना उसकी मानसिकता और विश्वास पर निर्भर करता है। कृष्ण के अनुसार धैर्य और सही दिशा में कार्य करने से ही सफलता मिलती है। जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि हे भगवान, मैं अपने जीवन में इतने संघर्षों से थक चुका हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो कृष्ण ने जवाब दिया, तुम धैर्य रखो और भगवान पर विश्वास रखो। तुम जो भी काम सही ढंग से करोगे, उसमें सफलता तुम्हारे साथ होगी। कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कठिन समय अंततः समाप्त हो जाता है। धैर्य रखना और सही मार्ग पर चलना सफलता की पहली सीढ़ी है।
जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं, तो हमारी मेहनत निश्चित रूप से फलित होती है। यह वही शिक्षा थी जो कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, और यही मार्गदर्शन हमें भी हमारे जीवन के कठिन समय में करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो यह समझो कि भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ है। उनका मार्गदर्शन, उनका विश्वास और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें उस कठिन समय से बाहर निकालेंगे। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर संघर्ष के बाद सफलता आती है, बस हमें सही मार्ग पर चलना होता है और भगवान का आशीर्वाद चाहिए। कठिन समय में घबराना मत, धैर्य रखना, यही कृष्ण का संदेश है और यही सफलता की कुंजी है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कठिन समय को आत्मविश्वास और स्थिरता से पार किया जा सकता है। जब हम जीवन के संघर्षों का सामना करते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम आत्मविश्वास बनाए रखें और मानसिक रूप से स्थिर रहें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से यही सिखाया कि हमारे भीतर अपार शक्ति है, और जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। कृष्ण के जीवन से हम यह भी सीखते हैं कि कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करना चाहिए। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना चाहिए। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि पर कर्तव्य और परिवार के बीच संघर्ष किया तो कृष्ण ने उसे यह समझाया कि जब तक हम आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, कोई भी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। कृष्ण का संदेश यह था कि कठिन समय में हमें स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हारे किसी भी शत्रु को पराजित कर सकती है। तुम केवल अपने विश्वास को मजबूत करो और अपने कर्तव्य को निभाने में कोई संकोच मत करो। हमारे भीतर जितना विश्वास होता है उतना ही हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। कृष्ण ने यह बताया कि जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं तो हमें सफलता की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्म ही जीवन का उद्देश्य है, फल के बारे में मत सोचो। उनका यह संदेश था कि जब हम अपने कर्मों में सही दिशा रखते हैं और उन्हें भगवान की भक्ति में समर्पित करते हैं, तब हमें कोई भी शक्ति हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। इससे यह भी समझ आता है कि कृष्ण के साथ हमारा आत्मविश्वास और स्थिरता बढ़ती है, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हमें कभी हारने नहीं देता। वे हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी राह पर चलते हैं तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। कृष्ण के मार्गदर्शन से हम यह महसूस करते हैं कि जब भी हम गिरते हैं तो हमें उठने की शक्ति भगवान से मिलती है। जब अर्जुन ने खुद को अपार दबाव और चिंता के बीच पाया, तब कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि आत्मविश्वास और स्थिरता से ही हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। ध्यान रखें, धैर्य और आत्मविश्वास ही हमारे जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं। कृष्ण का यही संदेश है कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। वह कहते हैं, जो मेरे साथ होते हैं मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। यह सत्य है कि जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और अपने कर्मों में ईमानदारी से लगे रहते हैं तो कठिन समय भी समाप्त हो जाता है। कठिन समय में घबराना मत, धैर्य रखना, यही कृष्ण का अमूल्य संदेश है और यही वह मार्ग है जो हमें जीवन के हर संघर्ष से पार कराता है। श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि कठिन समय केवल हमारी परीक्षा होती है और जब हम भगवान के मार्गदर्शन पर चलते हैं तो हम उस परीक्षा में हमेशा सफल होते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें आत्मविश्वास, धैर्य और निरंतर संघर्ष की दिशा में हमेशा प्रेरित करता है। कठिन समय में घबराना मत, धैर्य रखना,
यही कृष्ण का संदेश है, जो हमें हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देता है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अपने कर्मों के परिणामों से निराश नहीं होना चाहिए। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, तो हमें इसके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही समझाया था कि फल के बारे में चिंता करने से हमारा मन विचलित होता है और हम सही दिशा में नहीं बढ़ पाते। इसलिए भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए और उसके परिणामों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमें किसी भी परिणाम से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है, लेकिन इसके परिणामों पर ध्यान मत दो। कर्म ही जीवन का उद्देश्य है, फल पर नहीं। इस वाक्य में कृष्ण ने यह सिखाया कि जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं, तो हमें फल के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने कार्यों को भगवान के मार्गदर्शन में करते हैं, तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हम जो भी करते हैं वह सही दिशा में हो रहा है। कृष्ण का संदेश यह था कि फल की चिंता से मन अशांत होता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। अर्जुन ने जब युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया, तो उसका मन चिंतित था। लेकिन कृष्ण ने उसे यह समझाया कि कर्म करने का लक्ष्य केवल भगवान की सेवा करना और सही रास्ते पर चलना है, न कि परिणामों के बारे में सोचना। कृष्ण का यह संदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि जीवन में हम जो भी करें, हमें हर स्थिति में शांत और स्थिर रहना चाहिए और परिणामों के बारे में चिंता छोड़ देनी चाहिए। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हम जो सही करते हैं उसका परिणाम भी सही होता है। कृष्ण ने कहा, फल के लिए अपने कर्मों को मत करो, बल्कि अपने कर्मों को मेरे लिए करो। यह बताता है कि जब हम अपने कर्मों को भगवान के लिए करते हैं, तो हमें इसके परिणामों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा उद्देश्य केवल सही कार्य करना होता है और इसके लिए भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। कृष्ण का यह संदेश हमारे जीवन को शांति और संतुष्टि से भर देता है, क्योंकि जब हम परिणामों के बारे में चिंता नहीं करते, तो हमारा मन स्थिर रहता है और हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करता है, वह सबसे ज्यादा सफल होता है। जब हम अपनी कड़ी मेहनत को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तो हमें इसके परिणामों से निराश नहीं होना चाहिए। भगवान हमें अपने कार्यों के परिणाम से संतुष्ट करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी सफलता होती है। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा, जो अपना कर्म भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, वह जीवन में किसी भी स्थिति से निराश नहीं होता। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम किसी भी कार्य को पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास से करते हैं, तो हमें परिणामों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपने कार्यों को भगवान के लिए करते हैं, तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमें सही परिणाम देंगे। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों को मेरे लिए करता है, उसके लिए मैं हमेशा उसके साथ हूँ। कृष्ण का संदेश यही है कि हमें कर्म करते वक्त परिणामों से कभी निराश नहीं होना चाहिए। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान के मार्गदर्शन से हमें वह फल मिलता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों में ईश्वर के विश्वास को बनाए रखना चाहिए और इसके परिणामों पर चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने गीता में हमें यही उपदेश दिया कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है, फल नहीं। कठिन समय में घबराना मत, धैर्य रखना, यही कृष्ण का संदेश है और यही जीवन की असली सफलता है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते हैं, तो हमें कभी भी किसी भी परिणाम से निराश होने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं
कि जीवन के कठिन समय में हमें आत्मविश्वास और विश्वास की शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहिए। जब हम संघर्षों का सामना करते हैं तो सबसे जरूरी बात यह होती है कि हमारे भीतर आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास बना रहे। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तुमने जो भी किया है वह सही है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, केवल तुम उसे पहचानो और सही दिशा में इसका उपयोग करो। इसका मतलब यह है कि जब हम जीवन के कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। हमारे भीतर जो शक्ति है वही हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमारे पास जीवन की कठिनाइयों को पार करने के लिए जो आवश्यक शक्ति है वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। हमें उस शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होता है वह किसी भी संघर्ष को आसानी से पार कर सकता है। जब हम आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। कृष्ण ने यह भी बताया कि सही समय पर सही निर्णय लेना आत्मविश्वास की निशानी है और इस विश्वास से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। कृष्ण के जीवन में हर कठिनाई के समय में उनका आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। उन्होंने कभी भी किसी भी चुनौती से हार नहीं मानी, क्योंकि उनका विश्वास अपने उद्देश्य और भगवान पर अडिग था। इसीलिए वे हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास के साथ जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर संघर्ष में विजय दिलाएगी। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत रखना है और भगवान पर पूरी तरह से भरोसा करना है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं तो हम जीवन की किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पास जो शक्ति है उसका उपयोग हमें सकारात्मक और सही दिशा में करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण ने हमेशा हमें यही सिखाया कि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ हम अपने जीवन के किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम जिस कार्य को कर रहे हो उसे पूरी निष्ठा और विश्वास से करो और भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ पर कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। जीवन के संघर्षों का सामना करते वक्त हमें आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपने उद्देश्य में सच्चे होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। कृष्ण के अनुसार सच्चे आत्मविश्वास के साथ जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें किसी भी तरह की चिंता और घबराहट का सामना नहीं करना पड़ता। यह आत्मविश्वास हमें केवल हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद नहीं करता, बल्कि हमें हर कठिनाई को शांतिपूर्वक और धैर्य से स्वीकार करने की शक्ति भी देता है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम अपने कार्य को सही तरीके से करो और भगवान तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें यही बताता है कि आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास से हम जीवन के हर संघर्ष से बाहर आ सकते हैं। यह दोनों तत्व हमें शक्ति और मार्गदर्शन देते हैं ताकि हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। हमारे भीतर जो शक्ति है वह हमें हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती है और भगवान का आशीर्वाद हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। कठिन समय में घबराना मत, धैर्य रखना, यही कृष्ण का संदेश है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई से उबर सकते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें हर संघर्ष में मदद करता है, क्योंकि यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर कठिन समय के बाद सफलता की राह अवश्य मिलती है।
कृष्ण का यह संदेश कि कठिन समय में घबराना मत, धैर्य रखना केवल शाब्दिक नहीं है, बल्कि इसे जीवन में अपनाने से ही हम अपने संघर्षों को पार कर सकते हैं। कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया कि जीवन की कठिनाइयां हमें केवल परखने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आती हैं। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, तो वे हमें यह सिखाती हैं कि हमारे भीतर कितनी अपार शक्ति और क्षमता छिपी हुई है। यह सभी संकट हमें अपनी असली शक्ति को पहचानने का अवसर प्रदान करते हैं। इसीलिए कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से घबराता नहीं, वह अंततः विजयी होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कभी भी किसी भी कठिन समय में अपनी हार मानने का विचार भी अपने मन में मत लाना। कठिन समय केवल आपके साहस, विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेने आता है। यह बात केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए प्रासंगिक है। कृष्ण के अनुसार जब हम किसी संकट का सामना करते हैं, तो यह हमारे आत्मबल को बढ़ाने का अवसर होता है, जो हमें अगले चरण की ओर अग्रसर करता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने दुखों से नहीं घबराता, वह अंततः अपने जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करता है। कृष्ण के इस संदेश का अर्थ यह है कि हमारे दुख और परेशानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। कभी कभी हमें अपनी खोई हुई दिशा को पाना और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीखने के लिए संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यह सब हमें एक बेहतर और सशक्त इंसान बनाने की प्रक्रिया है। कृष्ण ने गीता में यह भी बताया था कि जिन्हें कठिनाई और दर्द से गुजरने के बाद शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है, वे ही वास्तव में जीवन के सच्चे विजेता होते हैं। जब हम कठिन समय का धैर्यपूर्वक सामना करते हैं, तो हम खुद को पहचानते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक नई दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए कृष्ण का यह संदेश कि कभी भी घबराओ मत, धैर्य रखो न केवल एक उपदेश है, बल्कि यह हमारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र है। कृष्ण के जीवन में भी जब उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब भी उन्होंने कभी अपने धैर्य और विश्वास को खोने नहीं दिया। उन्होंने हर स्थिति में शांत और स्थिर रहने का उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी प्रकार जब हम जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं, तो हमें भी अपनी शक्ति और धैर्य पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमारे भीतर भगवान का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमेशा होता है, और यही विश्वास हमें हर कठिनाई से बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करता है। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हमारा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके परिणाम के बारे में चिंता करना हमें अपने लक्ष्य से भटका सकता है। जब हम किसी भी कार्य में अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करते हैं, तो हमें इसके परिणामों से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम्हारा कर्तव्य केवल अपना कर्म करना है, फल के बारे में चिंता मत करो। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति ईमानदार और समर्पित रहना चाहिए, और इस प्रक्रिया में किसी भी कठिनाई को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण का यह दर्शन जीवन की हर स्थिति में हमें धैर्य और विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि कृष्ण हमें इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे। हमें केवल अपनी मेहनत और भगवान के मार्गदर्शन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कृष्ण ने हमेशा हमें यह समझाया कि हर कठिन समय हमें कुछ नया सिखाता है, और यही सीख हमें जीवन में सफल बनाती है। कठिन समय में घबराना मत, धैर्य रखना, यह कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। हमें किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और भगवान के मार्गदर्शन पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन की हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देता है। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और संकट हमें अपने उद्देश्य को पहचानने और उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। कृष्ण के अनुसार
जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ निश्चय और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, वह जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकता है। हमारे सामने जो भी समस्याएं आती हैं, उनका उद्देश्य हमें केवल अपनी मंजिल की ओर और अधिक मजबूती से बढ़ने के लिए प्रेरित करना होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम यह न समझो कि तुम्हारा उद्देश्य केवल यह युद्ध जीतना है। तुम्हारा उद्देश्य अपने कर्तव्यों को निभाते हुए जीवन के सर्वोत्तम मार्ग पर चलना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमें जीवन के हर संघर्ष में अपने उद्देश्य को पहचानना और उसी दिशा में निष्ठा से आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि कभी भी अपने उद्देश्य से विचलित मत हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना होता है, तो यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या नहीं। कृष्ण ने हमें यह बताया कि सही कार्य करते समय हमें किसी भी परिणाम से न डरते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कभी भी कार्य करते समय उसके परिणाम के बारे में चिंता करने से हम अपना ध्यान और ऊर्जा खो देते हैं। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्तव्य है केवल युद्ध करना, परिणाम से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम जो कर रहे हो वह सही है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल परिणाम नहीं है, बल्कि उसे प्राप्त करने के रास्ते में जो हम सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से चलते हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि जितनी महत्वपूर्ण हमारे कर्मों की गुणवत्ता है, उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे दिल में उस कार्य को लेकर जो उद्देश्य और भावना है। कृष्ण ने यह भी कहा, यदि तुम्हारा कार्य सही है तो किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। अगर तुम भगवान के मार्गदर्शन से काम कर रहे हो तो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में डर नहीं लगेगा। यह हम सभी के लिए एक बड़ा संदेश है। हमारे पास सही मार्गदर्शन है, हम कभी भी अकेले नहीं होते। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। जब हम जीवन के संघर्षों का सामना करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं और हमें किसी का सहारा नहीं है। कृष्ण ने हमेशा हमें यह याद दिलाया कि हमारे साथ हमेशा भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें आवश्यकता हो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। यहाँ कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब भी जीवन में कोई संकट आए, हमें भगवान पर विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। वह हमें हर स्थिति में मार्गदर्शन देंगे, बस हमें उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन स्वीकार करने की आवश्यकता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया था कि समय के साथ हर परिस्थिति बदलती है और जो समय आज कठिन लगता है, वह एक दिन इतिहास बन जाएगा। इसलिए हमें कभी भी किसी भी कठिन समय से घबराना नहीं चाहिए। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं, तो एक समय आएगा जब हम उन संघर्षों को पीछे छोड़कर सफलता की ओर बढ़ेंगे। कृष्ण ने हमेशा हमें यही सिखाया कि हमारे जीवन के संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं और हमें अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमें कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। वे हमें हर कठिनाई से उबारने का रास्ता दिखाएंगे। अर्जुन की तरह हमें भी भगवान के मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहिए और अपने उद्देश्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि कठिन समय में घबराने की बजाय हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमारे कर्म और भगवान के आशीर्वाद के साथ हम किसी भी परिस्थिति से उबर सकते हैं। कृष्ण ने गीता में यह कहा था, सभी कठिनाइयां अंततः समाप्त हो जाती हैं और जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है वह हमेशा विजय प्राप्त करता है। कठिन समय में घबराना मत, धैर्य रखना, यही कृष्ण का सबसे शक्तिशाली संदेश है।
इस संदेश के माध्यम से कृष्ण हमें यह बताते हैं कि जीवन की कठिनाइयाँ हमारे विश्वास और धैर्य को परखने का अवसर देती हैं और इन्हीं मुश्किलों से हम अधिक सशक्त और परिपक्व बनते हैं। कृष्ण ने गीता में हमें यह सिखाया कि हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर और सफलता का समय जरूर आता है। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन कृष्ण का संदेश यह है कि हमारी मुश्किलें केवल अस्थायी हैं और यदि हम धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं तो कठिनाई के बाद एक अच्छा समय हमें अवश्य मिलेगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे सामने जो भी कठिनाई आ रही है वह अस्थायी है। जैसे दिन और रात की बदलती स्थिति है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी हर परिस्थिति बदल जाएगी। यह बात हमें यह समझाती है कि हमारे संघर्षों का कोई अंत है और एक दिन हमें उस संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। जो भी संकट हम आज झेल रहे हैं वह अंततः समाप्त हो जाएगा और हमें उस सफलता और शांति का अनुभव होगा जो कठिन समय के बाद आती है। कृष्ण का यह दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन में हर कठिनाई के पीछे कोई उद्देश्य छिपा होता है और वह हमें जीवन के अगले स्तर पर ले जाने के लिए होती है। जब हम जीवन के कठिन समय से गुजरते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि हमारी कठिनाइयाँ हमें कुछ नया सिखाने के लिए आई हैं। इसी प्रकार कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कठिनाई के समय में तुम अपना ध्यान केवल कर्तव्य पर रखो, परिणाम पर नहीं। परिणाम अपने आप अच्छे होंगे, क्योंकि जीवन के हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है। कृष्ण के अनुसार जब हम अपनी परेशानियों से बाहर निकलते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम उस कठिनाई से कुछ और सशक्त और समृद्ध बनकर निकले हैं। हमारे भीतर एक नया विश्वास और शक्ति उत्पन्न होती है जो हमें भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। इसलिए कृष्ण का संदेश यह है कि कठिन समय को केवल एक परीक्षा के रूप में देखें और विश्वास रखें कि इस परीक्षा के बाद सफलता का सूरज अवश्य चमकेगा। कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि जब हम अपने कर्तव्यों को भगवान के प्रति समर्पित करके सही मार्ग पर चलते हैं तो कठिन समय भी हमें सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करता है। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह व्यक्तिगत संघर्ष हो या पेशेवर जीवन में आए कठिन समय। कृष्ण का विश्वास यह था कि जब हम अपने कार्यों को निष्कलंक ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करते हैं। जब हम कृष्ण के इन शब्दों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि कठिन समय केवल हमें परखने के लिए नहीं आता, बल्कि यह हमें अपनी छिपी हुई शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का अवसर भी देता है। हमारे भीतर छुपी हुई ताकत हमें उन संघर्षों से पार पाने की प्रेरणा देती है जिनका सामना हम करते हैं। कृष्ण ने यही कहा था कि जो व्यक्ति संघर्षों का सामना धैर्य और विश्वास से करता है वह अंततः अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अर्जुन के जीवन के उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि जब किसी व्यक्ति के पास सही दिशा, धैर्य और भगवान का मार्गदर्शन होता है तो वह किसी भी कठिन समय से बाहर निकल सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक संघर्ष भी है। जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा के साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। कृष्ण का यही संदेश हमें यह सिखाता है कि कठिन समय में यदि हम विश्वास और धैर्य बनाए रखें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। अंत में कृष्ण का यह गहन संदेश हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होता है। कठिन समय का सामना धैर्य, विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो वह हमें हर कठिनाई से बाहर निकालते हैं और हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। कृष्ण ने गीता में यही कहा था,
सभी कठिनाइयां समाप्त होती हैं और अंत में विजयी वही होता है जो धैर्य और विश्वास से संघर्ष करता है। तो कठिन समय में घबराना मत, धैर्य रखना। यही कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संदेश है, जो हमें जीवन के हर संघर्ष में प्रेरित करता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद जो आपने इस यात्रा को साथ में किया। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपके जीवन में हर कठिनाई समाप्त हो और आपको सफलता, शांति और समृद्धि मिले। कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर आप अपने जीवन के हर संघर्ष को पार करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।